क्या है गिवन क्वेश्चन नंबर 16 में? फंडामेंटल Fundamental फ्रीक्वेंसी 300 frequency. हर्ट्ज, वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड। वेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसका है? ओपन ऑर्गन पाइप का, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, या फिर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का? Open organ pipe. ओपन ऑर्गन क्योंकि पाइप। गाइस चैप्टर में 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं, राइट? तो पहले देख लेना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसका मेंशन किया, ओपन का कितना है, 300 हर्ट्ज, राइट? और क्या गिवन है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब? इट मींस वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ, राइट? एंड द स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड, राइट? ऑल Yes. ओके। ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या था? V/12। V/2L। हमें फाइंड आउट क्या करना है, L। सो V/2N0। V कितना है, 340 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 300, राइट? अब हो सकता है सॉल्व? हाँ सर। डू इट। जीरो 0.56 है। हाँ 0.56 गिवन। आफ्ताब माइक म्यूट पे करो। आफ्ताब ओके। लेट मी नो द गिवन। क्या गिवन है? लेंथ दिया है लेंथ दिया है कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 लेंथ इज 25 व्हाट centimeter. सेंटीमीटर। So we need to convert into a meter. So मतलब L is equal to 25 into 10 raised to -2, right? Yes sir. और क्या गिवन है? Speed of Speed of sound sound. है स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 330, 30 मीटर पर सेकेंड। राइट? और बस ढूंढना क्या है? फंडामेंटल Fundamental फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स, राइट? ऊपर वाला। हाँ सर। Yes sir. तो ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो अभी आप लोगों ने देखा, V/2L, राइट? हाँ सर। उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, यहाँ पे इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक दोनों होते हैं, राइट? Yes sir. तो क्या होगा? तो ओवरटोन्स में मतलब क्या होंगे? N1 इज इक्वल टू 2N, N2 इज इक्वल टू 3N। यस और नो? यस सर। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। यस सर। हाँ सर। डू इट, डू इट।
Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. क्या आया आंसर? V upon 2L कितना आया? 660. 660 हर्ट्ज। तो 660 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे कितना आएगा? 1320 hertz. 1320 हर्ट्ज। 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1980. 1980. हर्ट्ज, राइट? सुने सबने? Yes, हाँ, sir. sir. हाँ, sir. क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल दूं? हाँ, sir. Yes, sir. ये Yes, वाला sir. देखो, a violin string vibrates with fundamental frequency of 440 hertz. What are the frequencies of first and second overtones? चेक करो कौन सा न्यूमेरिकल है ये। सर फिर से बोलो। So 20. A violin string vibrate with fundamental frequency of 440 hertz. Done, sir. Question number 20. Question number 20, everyone. Violin string मतलब vibrating string. Yes or no? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Done? Done, sir. Yes, sir. देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे दिया हुआ है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का कितना 440 हर्ट्ज, राइट? व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन? तो यहाँ पर भी क्या है, इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक। Yes, sir. तो n1 is equal to 2n naught और n2 is equal to 3N. 3n naught. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो 2n करोगे तो 440 multiplied by 2, so that will be 880. 850. और यहाँ पे कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई 1320. करेंगे 1320। हाँ, सर. समझ में अगर कोई भी ऑर्गन पाइप इस तरीके से दी है और उसका ओवरटोन्स पूछे हैं तो आई होप आप लोग ओवरटोन्स फाइंड आउट कर पाओगे। ये लिख Yes, लो भाई, sir. Yes, sir. ये लिख लो, ये लिख लो। ये क्वेश्चन देखो कहाँ पे है। 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर। 14. 14. 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 14। And when you let me know guys when you come.
समझ में आया? गिवन लिखे। हाँ, हाँ सर। तो कर पा रहे हो या नहीं? गिवन आया। तो सॉल्व करो, उसे सॉल्व करो। शुड आई ट्राई? मैं ट्राई करूं? हाँ, हाँ सर। हाँ सर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया, दोनों का एरिया क्या है? सेम है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A2, राइट? यस सर। Stretched on a sonometer, one wire is loaded with 1.5 kg। तो मतलब मास M1 कितना है? 1.5 1.5 kg। 1.5 kg, right? यस सर। And another is loaded with 6 kg। मतलब M2 कितना है? 6 kg। 6 kg, right? हाँ सर। The vibrating length of first wire is 60 centimeter। तो पहले लेंथ का जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या है? 60 सेंटीमीटर है। यस सर। तो मतलब L1 हम लोग लिख लेते हैं कितना? 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो 60 इंटू 10⁻² मीटर, राइट? यस सर। Yes, sir. The vibrating length of first wire is 60 centimeter and its fundamental frequency of a vibration is the same as that of the second wire। मतलब यहाँ पर इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है? सेम है। हाँ सर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, राइट? कैलकुलेट द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर वायर, मतलब L2 कैलकुलेट करना है, राइट? अब गाइस यस एक और सर। चीज, यहाँ पे 2 वायर्स, देखो स्टार्टिंग में लिखा था 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड मास ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब लीनियर डेंसिटी भी क्या है? सेम है। लीनियर डेंसिटी को किससे डिनोट किया है? स्मॉल m से, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, राइट? Yes, यस sir. सर। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल टू 1/2L इंटू अंडर रूट T अपॉन m। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या बोला है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज तो दोनों इक्वल हैं एक दूसरे से, मतलब n1 इज इक्वल टू n2, राइट? हाँ सर। इसे ना मतलब कैपिटल L शो कर देते हैं क्योंकि हमने गिवन में कैपिटल L से शो किया है। तो क्या होगा? 1/2L1 अंडर रूट T अपॉन m। विल कीप इट T1 एंड m1 is equal to 1/2L2 अंडर रूट T2 m2, राइट?
Yes, sir. Yes. So if we take the square on both the sides, अगर स्क्वायर ले लूं तो क्या मिलेगा? 1/4 L1 square, yes or no, into Yes, sir. T1 upon M1 is equal to 1/4 L2 square into T2 upon M2. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो यहाँ तक लिख लो सर. Done, sir. Done everyone? No, sir. लिख लो. सर वापस एक्सप्लेन करो ना, क्या? तो लास्ट का 2 लाइन. लास्ट के 2 लाइन में, अरे N1 इज इक्वल टू N2 दिया हुआ है ना, हाँ सर. ये दिख रहा है ना. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वहां पे लिखा हम लोगों ने, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस के हिसाब से लिख दिया है. नाउ विल टेक द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड. स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. L1 का स्क्वायर और रूट हट गया तो इंटू T1 अपॉन M1. समझे? यस सर. Done, sir. लिख लो. अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान देना. 4 और 4 कैंसिल कर सकते हैं, राइट. M1 और M2 कैंसिल कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. हाँ, sir. क्यों कैंसिल किया समझ में आया? एल भी कर सकते हैं ना सर? हाँ, sir. हाँ, अरे sir. L1 कैसे लेंथ कैसे कर सकते हो यार? अलग अलग है ना. जो चीज फाइंड आउट करना है उसी को कैंसिल कर दोगे. M1 M2 मैंने क्यों कैंसिल किया? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है ना. दोनों इक्वल है. क्वेश्चन में मेंशन किया इसलिए कैंसिल किया, आपने मन से नहीं किया, इतना याद रखना. ओके. अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? रिमेनिंग क्या है? T1 upon L2 L1 square L1 स्क्वायर और is equal is to equal to T2 upon L2 square. L2 स्क्वायर. हमें ढूंढना क्या है? L2 ढूंढना है. L2. L2 द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो L2 स्क्वायर T1 is equal to L1 स्क्वायर T2, राइट. L2 स्क्वायर Yes. ढूंढना है तो T1 को इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे तो L1 स्क्वायर T2 अपॉन T1 विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. तो स्क्वायर रूट कैंसिल और ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा. यस और नो? Sir, या फिर L1 अगर या फिर L1 को डायरेक्ट बाहर रखोगे तो भी चलेगा. तो क्या हो जाएगा? T2 अपॉन T1, राइट. हाँ, sir. तो अब पुट करके आंसर निकाल सकते हो. हाँ, sir. यस सर. डू इट. Yes. Done, sir. और याद रखना टेंशन का फॉर्मूला है मास ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब सर यहाँ पे 1.2 मीटर. 60 × 10⁻², ठीक है.
और यहाँ पे क्या हो जाएगा M1G और यहाँ पे M2G। तो ग्रेविटी तो दोनों मेरे जगह को से कैंसिल हो जाएगा। 2.4 है। सर 1.2 आया। ग्रेविटी कैंसिल। M1 कितना था? M1 कितना M1 है? 1.5 था। M1 हाँ सर, सिर्फ T2 अपन T1 है ना, तो M2 अपन M1 आएगा ना। 6 हाँ upon हाँ 1.5. सॉरी Sir, 6 upon 1.5 आएगा ना उधर? 6 अपॉन 1.5 1.5. तो आंसर कितना आया? 1.2 आ आया। रहा है। 1.2. 1.2 और 1.4। 2. 1.2 2. तो वहां सर पर मेरे देखो को नहीं टेक्स्ट आया। जिनको नहीं आया वो वापस ट्राई करो। सर क्या आना चाहिए आंसर? देखो टेक्स्ट बुक में क्या है, 1.2 है ना। हाँ हाँ सर। सर। 1.2 आएगा। हाँ सर, तो रूट नहीं लिया। उसका रूट निकालने का साइमा। हाँ हाँ तो रूट नहीं निकालोगे? आगे बढ़े। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. Check this numerical. Where is it? A set of 8 tuning forks is arranged in a 21 series. Sorry, 21. 21 21. हाँ सर। ये रब कर दूं? हाँ सर। यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? A set of 8 tuning forks is arranged in a series. मतलब 8 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, 1 2 3 and till the 8, right? ये 1 यस है, सर। ये 2, ये 3 और ये 8, right? All यस सर। Yes, sir. सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने भी देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हाँ सर। यहाँ पे ना डॉट में बना देता हूँ 5 ताकि आपको पता रहे। 4 डॉट बनाया मतलब 4 5 6 7 8। ओके, यस सर। Yes, sir. ईच फॉक गिव्स 4 बीट पर सेकेंड। ईच फॉक्स कितने दे रहे हैं? 4 बीट 4 सेकेंड। 4 बीट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे कैपिटल N कितना है? 4 बीट है, ठीक है। हाँ सर। 4 बीट मतलब 4 हर्ट्ज। बीट पर सेकेंड है ना, मतलब हर्ट्ज है। With the next one and the frequency of last fork is twice that the first one। मतलब जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट वाले से कितना है? ट्वाइस है, राइट? ये कंडीशंस लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में दिया है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट फॉक। मतलब N1 कैलकुलेट करना है और N8 कैलकुलेट करना है। सुना सबने? हाँ ये सर। क्या, ये जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख लिए हैं, राइट? यस सर। ये डायग्राम बनाओ, लिख लो। ये डायग्राम बनाओ, लिख लो। सर ऐसा 8 रहेगा सर लगातार? हाँ बोलो, मैं समझा नहीं। 8 फ्रीक्वेंसीज दी है ना, 8 ट्यूनिंग फॉर्क दिए हैं। अब याद रखना, इसको ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना है। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर कैसे होंगे जरा ध्यान देना। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? कैपिटल N इज इक्वल टू N1 माइनस N2, याद है ना? हाँ जब सर। भी हाँ सर। नंबर ऑफ बीट्स देंगे तो ये याद रखना है आप लोगों को। तो N1 माइनस N2 मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर। सुना आप लोगों ने? Yes, sir. अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कहां तक? पूरे 8 फ्रीक्वेंसीज में। तो कैसे होगा?
n2 minus n1 is equal to n3 minus n2 is equal to n4 minus n3। समझ रहे हो कैसे करना है? हाँ Yes, सर। sir. Yes. टिल दी कहां तक करना है इसको? n8 minus n7 and they all are producing the 4 bits per second, है ना? कैपिटल n होगा ना, तो कैपिटल n की जगह पे कितना यूज करेंगे? 4 बिट्स। सुने? Yes. मतलब ये sir. वाला फॉर्मूला यूज किया है, राइट? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे n8 माइनस n1 करूं तो n8 माइनस n1 क्या होगा? n8 माइनस n1 मतलब लास्ट और फर्स्ट को अगर मैं यूज करूं तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा p माइनस 1 इंटू बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है और बीट फ्रीक्वेंसी कितना है? 4। तो n8 माइनस 28। n1 कितना होगा? 28। 28। तो ये 28। 1 सेकेंड गाइस, हाँ मेरी ये गाइस 28 हर्ट्ज है। हाँ, ये लिखे यहाँ तक पूरा? एक मिनट सर। लिख लो। डन सर। ऊपर वाला रफ कर दूं? ऊपर वाला तो लिखा होगा आप हाँ लोगों ने। सर लिखा। Yes, Yes. sir. हाँ sir. ओके, अब गाइस यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ था, जैसे कि जो n8 माइनस n1 है वो हमें कितना मिला है? 28 हर्ट्ज, राइट? कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी से ट्वाइस थी, राइट? यस सर। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो n8 की जगह पे क्या होगा? 2n1 माइनस n1 इज इक्वल टू 28। तो क्या होगा? n1 इज इक्वल टू 28 हर्ट्ज। समझ में आया n1 कैसे मिला? हाँ सर। अब अगर मुझे n8 फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो n8 क्या था? 2 टाइम्स था n1 से, तो n1 कितना है? 28। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 28 56. राइट एवरीवन? यस समझ सर। में आया कैसे आया? Yes, sir. लिख लो। इसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल करना है। अ सोनोमीटर वायर is stretched by tension of 40 Newton. It vibrates 22। in unison with a tuning fork. मिला? हाँ सर 22 वाला। 22 वाला।
डन गाइस, ये रब कर दूं? Yes, sir. इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 22. 22, डू इट। कुछ समझे? गिवन मिला आप लोगों को? टेंशन यस सर। क्या मिला? Yes, sir. टेंशन 40 न्यूटन 40 न्यूटन। ओके, और फ्रीक्वेंसी दी है ट्यूनिंग कितना? फॉर्क कितना 384 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फॉग का है? 384 हर्ट्ज, राइट? हाँ सर। और सर और मतलब वो टेंशन 1.24 न्यूटन से डिक्रीज हुआ वो बोला है। ओके, मतलब चेंज हुआ है हाँ सर। कितना? 1.2 1.24 न्यूटन। ओके, and it will take a time 2 seconds, right? यस सर। Find out क्या करना है? Number of bits, how many number हाँ of सर। bits, Yes, sir. मतलब कैपिटल N कैलकुलेट करना है, राइट? यस सर। अब देखो यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन है। सोनोमीटर वायर स्ट्रेच बोला है ना, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग 1/2L into √T/M, राइट? यस सर। Yes, और sir. नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल N इज इक्वल टू N1 माइनस N2। N1 - N2। याद है ना वैक्सिंग वैनिंग? हाँ सर। Yes, sir. Okay, so fundamental frequency of a string is equal to 1/2L into √T। T कितना था? 40, राइट? डिवाइड हाँ बाय M। Yes, sir. इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉग भी बोल सकते हैं, तो इसको स्ट्रिंग हटा के मैं फॉग कर देता हूँ, चलेगा? यस सर। ओके, तो अब ये कितना कुछ गिवन है? 384। 384. 384। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 384 1/2L into 40/M, राइट? ऑल विल गिव इट इक्वेशन नंबर 1। लिख लो यहाँ तक, यहाँ तक लिख लो सर। हाँ सर। ओके, लेट एवरीवन कंप्लीट।
Done, sir. Done, everyone? What about all? Yes. ऊपर के स्टेप्स रब कर दूं? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये तो हम लोगों ने एक इक्वेशन यूज कर लिया. अब दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है? डिक्रीज हुआ है. यस और नो? तो हम लोग यहाँ पे n1 दे देते हैं. क्या दे देते हैं इसे? n1 दे देते हैं. ठीक है, या फिर इससे एक काम करो, आप लोग n1 दे दो. तो इससे हम लोग क्या दे देते हैं? n2. राइट? सुना सब लोगों ने? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. फॉर्मूला विल रिमेन द सेम 1/2l अंडर रूट. अब ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. तो 340 माइनस 1.24, सॉरी नॉट 340, 40 माइनस 1.24, राइट? Yes, sir. डिवाइड बाय m. ओके, अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यूज करें, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में ये वाला जो स्टेप देख रहे हो ना आप लोग, 1/2l इंटू अंडर रूट 40 बाय m, इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? 384. तो 1/2l तो दिख रहा है, लेकिन 40 बाय m नहीं दिख रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे? उसे यूज कर लेंगे. उसे यूज करोगे तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगा? 384 अंडर रूट m बाय 40 इंटू 40 माइनस 1.24 अपॉन m. ये स्टेप समझे क्या सब? कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. 1/2l की जगह पे ये जो 1/2l अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूं तो क्या होगा? 384 इंटू अंडर रूट m अपॉन 40. समझ में आ रहा है? हाँ, sir. Yes, sir. 1/2l की जगह पे क्या लिख लिया? 384 अंडर रूट m अपॉन 40. समझ में आया कैसे आया? हाँ, sir. समझा. हाँ सर. तो मतलब वो स्टेप हम लोगों ने वहां पे यूज कर लिया. ओके, अब चीजें Yes, इजी हो sir. गई हैं. अब चीजें इजी हो गई हैं. ध्यान से देखो, मास तो कैंसिल हो जाएगा. 40 माइनस 1.24 कितना होगा? 39.76. 39. हाँ, sir. नहीं 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 30. 38.76 ना, हाँ, sir. 38. डिवाइड बाय 40, राइट? Yes, sir. इसका आंसर निकालो, डिवाइड करो, आंसर निकालो. डिवाइड कर लोगे क्या? Sir, try करते. करो करो, ट्राई करो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ.
0.96 अनुराग, रूट से बाहर निकाल के या रूट के अंदर है? सर रूट के बाहर कर दिया। रूट के बाहर करके और मल्टीप्लाइड करो 384 में। रूट के अंदर। रूट के अंदर है। सर 40 40 को सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं ना? देखो 40 को 4 into सिंप्लीफाई, 10, हाँ फिर हाँ 4 बाहर चला जाएगा, फिर रूट 10 बचेगा। देखो सॉरी 2 बाहर चला 384। जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो कैसे दिखेगा ये? तो 38 को एज इट इज रखो, ठीक है। 38.76। अब ये 4 10 है ना, तो 10 इसका ऊपर आ गया तो क्या हो गया? -1, राइट? हाँ सर। समझ में आया सबको? यस यस सर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 को रूट से बाहर ले लेते हैं। 4 को रूट से बाहर निकालोगे क्या हो जाएगा? 384 डिवाइड बाई 2। अब रूट के अंदर क्या बचा है? 3876। तो स्क्वायर रूट है, लॉग बुक है आप लोगों के पास? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। स्क्वायर रूट में 38 को 7 में 6 का डिफरेंस। एक काम करो ना, ये 10⁻⁻1 को अंदर मल्टीप्लाइड कर दो तो ये इक्वेशन हो जाएगा 3.876। अब तो और इजी हो गया। 38 को ही देखो, 38 को 7 में 6 का डिफरेंस, एंड लेट मी नो क्या आता है। सर किस में देखना है? स्क्वायर रूट में जाओ, 38 को 7 में 6 का डिफरेंस। तो डिफरेंस तो मिलेगा नहीं आप लोगों को, 38 को 7 में चेक कर लो। लॉगबुक है या नहीं आप लोगों के पास? है सर। है तो सर। देखो ऊपर वाले पेज पे स्क्वायर रूट कहाँ लिखा है? 28 नंबर पे है। स्क्वायर रूट मिला? 38 को चेक करो 7 में। 6.221 नहीं नहीं, 6 में नहीं मिलेगा, सही से देखो। 1.967 1.967 सर 967 3.8 में आया फिर। आप लोग स्क्वायर रूट में ही देख रहे हो ना? हाँ सर। क्या मिल रहा है? 1.967 1.967। हाँ सर। सर ये सबको मिला क्या? 3.8 में मिला। हाँ सर। 1 पॉइंट क्या? 1.967 सर उसको 6 में डिफरेंस करना है अभी। नहीं नहीं चलेगा, वो डिफरेंस नहीं होता है, स्क्वायर रूट में डिफरेंस नहीं देखते हैं। 1 पॉइंट में है। हाँ सर ये 1 पॉइंट वाला ना 3.8 में है और ये 6 पॉइंट वाला वो 38 में है। एक सेकंड, तुम लोग क्या देख रहे हो? आई डोंट नो। वेट, हाँ मैं जरा लॉग बुक देखता हूँ, कहाँ गया मेरा लॉग हाँ बुक? सर। स्क्वायर रूट में 38 को कहाँ पे चेक करना है? 7 में ना। 6.221 आ रहा है। हाँ सर तुम लोग मैं भी किधर वही दिखता है? सर वही बोल रही थी मैं भी। हाँ, बाकी सब कहाँ देख रहे हो? अबे तुम लोग पागल हो गए हो?
तो एक काम करो, पहले आप लोग ये लिख लो, और बाकी सब कहाँ देख रहे हैं मतलब फिर? सर अब हम लोग 3.8 में है वो वैल्यू 1.967। हाँ सर। हाँ, स्क्वायर रूट 3.8 का भी मिल जाएगा। तो 3.8 को अगर हम लोग 7 में चेक करें, 1.967 चलेगा ना? फिर मिल गया ना 1.967, राइट? तो अब तो इजी हो गया ना कैलकुलेशन? हाँ सर। तो ये वाले स्टेप को तो कैंसिल कर ही सकते हो ना? ये 182 182 मल्टीप्लाइड बाय 1.967, और अगर यहाँ पे 6 का सर डिफरेंस निकालोगे, 192। अगर रिद्धि अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा? 6 का डिफरेंस कितना है? 2 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा 7 की जगह पे। बस, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके? हाँ सर। सर वो तो 384 डिवाइड बाय 2 192 है। हाँ 18 है ना, 192 है। 192 मल्टीप्लाइड बाय 1.969, 192 मल्टीप्लाइड बाय कितना है? 1.969। चेक करो कितना आता है। माइक म्यूट पे कर लो, माइक म्यूट पे कर लो, किसी का माइक अनम्यूट है। हेलो हेलो, खेल रहे हो? सोहम, माइक म्यूट पे करो। सोहम, कीप योर माइक ऑन म्यूट। सर आया वैल्यू। आया? हाँ। यस स्कोर क्या है? यस स्कोर क्या है? जिनका हो गया ये वाला क्वेश्चन देखो, अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ खेलना है 0.5 दोस्त। मीटर। तो हम कीप योर माइक ऑन म्यूट। आर यू लॉस्टेड और व्हाट? अगर शुभम नहीं आया तो मैं खेल लूंगा एक। शुभम के अकाउंट से खेल लूंगा। सर इज मैम को कंप्लीटली बोलो लॉस्टेड। नहीं करने। हाँ, मैम, नहीं रे, मेरे को नहीं लगा। वैष्णवी तुम मैम, लोग को पता रहेगा ना, वो अकेला खेलता नहीं है, तुम लोग के साथ ही खेलता देख लो, एक गधे माइक अनम्यूट करके ये गेम खेलने की बात चल रही है। क्या पढ़ेंगे ये जानवर? बाकी आप लोग सॉल्व करो। हाँ, सर क्वेश्चन बोलो नहीं। Sir, can you repeat the question? a sonometer wire of length 0.5 meter is stretched by a weight of 5 kg. 23rd वाला। हाँ हाँ, अरे यार क्या कर रहा है ये बंदा? सर इसका आंसर राइट है 378. सर
अभी तुम लोग ना जरा चैट बॉक्स में टाइम पास करना कम करो, न्यूमेरिकल दिया है, डू इट। निखिल, अनुराग, हाँ सर एक बार इसका आंसर बताओ ना। किसका आंसर? ये न्यूमेरिकल जो स्क्रीन पे, कौन सा, ये जो लास्ट में अभी दिया है या फिर दूसरा? ये जो स्क्रीन पे है वो, उसका आंसर आया है 378.048 पर राइट इकोनॉमिक। ये वाले क्वेश्चन का सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, ये वाला से पहले सर, ये स्क्रीन पे जो है ना वो, हेलो, हाँ मैम। हाँ सर वो रिमूव नहीं किए ना आप उसको, है वो नहीं मैम, एक बार मतलब ना उनके घर पे कॉल करके बात कर लीजिए कि मतलब ड्यूरिंग द लेक्चर ये लोग गेम खेलते रहते हैं। सर ये उनके इन गेम लोग के की पूरी पेरेंट्स बात ने हमको बताया है कि लोग लेक्चर में यही करते हैं। मैम कंटिन्यूसली मैंने काफी आवाज दिया है बट उसने सुना ही नहीं है। एक बार उनके पेरेंट्स से ऐसा बात कर लो कि मतलब सर ऑनलाइन लेक्चर में उनको काफी बार आवाज दे रहे हैं बट वो अनम्यूट करके गेम के बारे में पंचायत में लगे हैं। ठीक ठीक है सर। ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आया ना, नहीं निकाला तुम लोगों ने? 378 हर्ट्ज। सर वो आया। हाँ सर। फिर उसके बाद n1 माइनस n2 करो, 384 माइनस 378, इट विल बी 6 हर्ट्ज। और नंबर ऑफ बीट्स 2 सेकंड, मतलब 2 से मल्टीप्लाइड करोगे सो दैट विल बी 12 हर्ट्ज। एक सेकंड में बताता हूँ क्या क्या करना है। मतलब 378 आया ना, yes. इसका n2 का। यस सर। अरे उसके पहले बताने के पहले तो दुनिया भर का नाटक चल रहा है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट टाइम से गाइस अगर किसी एक ने भी ऐसा किया ना, अलाउ नहीं करूंगा उसको लेक्चर में, इतना याद रखना। पूरे लेक्चर का ही मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। नंबर ऑफ बिट्स n1 माइनस n2, 384 माइनस 378। ओके, तो टोटल यहाँ पे कितना होगा? 6 हर्ट्ज। ओके, तो मतलब नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड, दो सेकेंड में नंबर ऑफ बिट्स क्या होंगे? मल्टीप्लाइड कर देंगे टाइम को 6 से, 12 हर्ट्ज। ओके हाँ सर। यस सर। सर इसका आंसर आया इसका 23rd वाला, अभी जो आप बोले ना सॉल्व करने। अभी गाइस मैंने सोहम को रिमूव किया है। अभी कल जब तक उसके पेरेंट्स से बात नहीं होगी ना, मैं तब तक उसको अलाउ नहीं करने सर वाला। अभी और जो मैंने लोग उसकी भी, मम्मी को कॉल की हूँ। हाँ मैम, हाँ सर, तो मैंने उसे रिमूव किया उसे। सर वो अकेला ही है घर पे, पेरेंट्स है नहीं उसके। ओके ओके हाँ सर, तो दोनों भी मम्मी डैडी उसके ये है सीबीआई में है, तो मम्मी डैडी ओके मोस्टली घर पे होते नहीं है, तो वो अकेला है घर पे। तो मैंने अभी इन्फॉर्म किया, उसकी मम्मी बोल रहे कि मैं अभी उससे कॉल करके बात करती हूँ। मैम कंप्लीट गेम में लगा हुआ है वो, कंप्लीट। सर मैं आपको इवन बताती हूँ उसको ये लेक्चर के तक नहीं। बाद में। ओके ओके ये लिखे सब में। इसके बाद वाला कौन सा न्यूमेरिकल दिया है? सर 23rd वाला। 23rd वाला। ओके अर्जुन, तू भी है या लेक्चर में या नहीं? ये गेम में लगा है अर्जुन? लेक्चर में नहीं है सर। तो लेक्चर में ही नहीं है तेरा। हाँ सर। एक से बढ़ के एक है, इसीलिए बोलता हूँ तुम लोगों को वीडियो ऑन करके रखा करो। भरोसा नहीं, क्या क्या करते रहते हो घर पे। वो मतलब इतना खो गया है गेम में, उसको पता भी नहीं है कि उसने माइक अनम्यूट किया है। सर बस सभी वो एक ही नहीं है सर, सब लोग ही है। मैम वो अर्जुन नाम का भी स्टूडेंट नहीं आ रहा आजकल। सर वो है, चंदन है, धीरज है, इनके पेरेंट्स हम लोग को फोन करके बोलते हैं आप इनको बुलाओ, इनसे बात करो। ये लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन क्या करते हैं आप देखो। अब सर हम लोग पर्सनली कितनों को देखेंगे कि वो लोग घर पे क्या कर रहे हैं। अगर अपने पास आते हैं तो अपने हाथ में रहते हैं ना। राइट।
अभी मैम इनका वीडियो भी ऑन नहीं रहता, ये देखिए वीडियो सबका ऑफ, देवांश थाम जरा। हाँ सबका वीडियो ऑफ है। नहीं सर, है इनकी ये मंथ में पेरेंट्स मीटिंग है। एक बार बुलाइए इनका पेरेंट्स हम्म, मीटिंग कीजिए मैम, बात कीजिए। नाटक कर हम्म, रहे हैं ये लोग, पढ़ नहीं रहे हैं कुछ भी। ओके, कौन सा दिया था इसके बाद वाला न्यूमेरिकल? 23rd वाला सर। 23rd का गिवन क्या है, लेट मी नो। लेंथ दिया है, बोलू बोलो। 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। रिद्धि, हाँ सर। एग्जाम सर। में करने में क्या प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल? सर मैंने ना मतलब ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए मेरा हार्ड गया न्यूमेरिकल सेक्शन बस। और बाकी सर थोड़ा सा ट्राई करो यार हाँ तुम सर, लोग, मेरा मतलब भी न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम है। अच्छा पोटेंशियल होने के बाद भी अगर मार्क्स कम आएंगे तो याद रखना पूरी की पूरी जवाबदारी आपकी जाती है। आप लोग घर पे बैठे हो, जरा प्रैक्टिस करना शुरू करो एंड हाँ लेट मी नो सर। जो भी आप लोगों का डाउट हो। ओके, यस हाँ सर। और क्या है? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। राइट, और लीनियर डेंसिटी फाइंड करना है सर, एम। ओके, स्मॉल एम फाइंड आउट करना है। हाँ सर। ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसका लेंगे? स्ट्रेच वायर का। यस सर। n is equal to 1/2L into under root t upon m, राइट। हाँ सर। स्मॉल एम फाइंड आउट करना है तो पहले उसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। रूट से बाहर निकालने के लिए विल टेक द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, राइट। यस सर। सो n स्क्वायर is equal to 4L square into t by m, राइट। यस सर। m को ऊपर लेके जाऊंगा, n स्क्वायर नीचे आएगा 1/4L स्क्वायर into t upon n स्क्वायर, राइट। हाँ सर। अब इसके बाद ये जो टेंशन है, टेंशन को मास ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। ओके, हाँ सर। तो टेंशन को मास ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करेंगे 1/4। L कितना दिया हुआ है? 0.5। 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 into 10⁻⁻1 का स्क्वायर होगा, है ना। थोड़ा सिंपल हो जाता है अगर इस तरीके से कर लो तो। हाँ सर। टेंशन कितना मास ड्यू टू ग्रेविटी? मास कितना था? 5। 5 into 9.8। 10 यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, हाँ सर। 10 यूज करोगे तो 50 मिलेगा, 9.8 यूज करोगे तो 49 मिलेगा, तो उससे 49 कुछ फर्क आया। नहीं पड़ता। और n स्क्वायर मतलब ये 10⁻⁴ हो जाएगा, राइट, अगर स्क्वायर निकालेंगे तो, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो मतलब अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1, देखो 4, 5 का स्क्वायर कितना है? 25 into 10⁻², राइट। ऊपर हाँ क्या सर। होगा? into 5 into 10, और नीचे क्या है? 10⁻⁴। ओके, तो 10⁻⁴, 10⁻², 10 raised to 10 2. to the minus 2। देखो ये 4 into 25 है ना, तो यहाँ पर भी तो 100 होगा। 100। हाँ सर। तो ये 4, 25 और 10⁻² तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड में इसको थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ। ऊपर वाले स्टेप लिखे क्या आप लोगों ने? हाँ Yes, सर. रब कर दूं ऊपर वाले स्टेप्स? यस। ओके, तो 4 multiplied by 25 हाउ मच? 100। 100। ऊपर क्या है? 10 to the 5। power 2। ऊपर 5 into 10 है, हाँ सर। राइट। और नीचे 100 मतलब 10⁻² माइनस 10⁻² इंटू 10⁻⁴ को ऊपर लेके जाओ, तो 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4, राइट। -4। हाँ सर। यस। अब यहाँ पे ये +2 -2 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 5 into 10⁻³ रिमेन रहेगा। हाँ सर। देख लो क्या है आंसर। सर मैंने डायरेक्ट किया था, डायरेक्ट कैसे? मतलब वो अपने m को बाहर निकाला ना, तो मैंने वैसे ही रख के सॉल्व किया सब। चलेगा ना, चलेगा ना, उससे कुछ नहीं। देखो पहले ही हाँ। अलग कर लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, हाँ सर। और जरा ध्यान देना शुरू करो भाई,
डेरिवेशन जितने भी हैं पढ़ के खत्म करोगे. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. सर सर ये चैप्टर का डेरिवेशन में प्रॉब्लम है. किसमें? ये चैप्टर के? हाँ ऑफलाइन में पूछूं? अरे ऑफ कोर्स. हाँ सर. सर हाँ ये सब मतलब यहीं पर स्टॉप होगा ना 5 into 10 raised to -3 का 2. यस हो गया ना, मतलब फाइनल आंसर आ गया ना, खत्म. समझे सब? Sir, यस सर. मेरे डाउट लेक्चर के पहले आप लोग ये 6 डेरिवेशन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे और मुझे रिपोर्ट करोगे कि इसके अंदर क्या डाउट है आप लोगों को. इज इट क्लियर? यस सर. हाँ sir. यस सर. और अभी ट्राई करो कि ये 2 दिन के अंदर आप लोगों का ऑसिलेशन चैप्टर हो जाए. गाइज लगभग सारे ही न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को करा दिए हैं. रेयर 1-2 बचे होंगे. तो सॉल्व वाले न्यूमेरिकल बच जाते हैं, तो सॉल्व वाले तो कर ही सकते हो ना. हाँ सर. यस सर. थोड़ा सर पढ़ना शुरू करो. हाँ बोलो रिद्धि. आप टेस्ट ले रहे हो फिर से ऑसिलेशन का? यस ऑसिलेशन का वापस टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूँ. तो अभी मैं करूंगा क्या कि आप लोगों का ऑसिलेशन और रोटेशनल डायनामिक दोनों का एक साथ करवा दूंगा. तो दोनों चैप्टर पढ़ना शुरू करो. सर पहले डाउट लेक्चर लो ना. पक्का सर पक्का. रोटेशनल हाँ डायनामिक्स का सर सर लेक्चर नहीं काइनेटिक था. एनर्जी. हाँ रोटेशनल डायनामिक का सर लेक्चर नहीं है सर, वीडियो में आधा वीडियो है सर. रोटेशनल डायनामिक्स नहीं समझ रहे सर, मैं नहीं था वो टाइम में. यस सर, मैं भी नहीं था सर. वीडियोस ही नहीं है रिकॉर्डेड. रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है. ठीक है, एक बार मैं नहीं go through करता हूँ. सर. नहीं होगा तो मतलब एक शॉर्टली रिवीजन रख लेंगे हम लोग. ठीक है. हाँ ओके सर. सर. Okay. We'll stop here everyone. यस सर. यस Bye all. Bye all. sir. Bye everyone. Bye sir. Thank you sir. बाय सर. Bye sir. Thank you sir.